हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। सत्यानारायण से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एंड दिस इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। ये पूरा जो चैप्टर है 4 वीडियोस पे आपको मैं कराऊंगा। आज की वीडियो इज गोना बी अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट्स चीज क्या है। कई दफा हमने इसका नाम सुना है एंड देन आज की वीडियो के बाद की जो 3 वीडियोस हैं उसमें हर वीडियो में एक तरह का कार्बोहाइड्रेट यानी कि एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम बात करेंगे मोनोसैकेराइड्स की, फिर बात करेंगे डाइसैकेराइड्स की, पॉलीसैकेराइड। सो तीनों सैकेराइड्स मोनो डाई पॉली विल बी इन वन वीडियो ईच। तो 3 वीडियोस ये बनेगी और आज के वीडियो में ये समझाऊंगा कि मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स होते क्या हैं। सो टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बायोकेमिस्ट्री में ये जो 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, भाई ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर ये समझ में नहीं आए तो आपको बायोकेमिस्ट्री की बेसिस समझ में नहीं आएंगी। आपकी पूरी बॉडी इन्हीं चीजों से तो मिलके बनी है। सारा दिन खाते पीते यही तो चीजें रहते हो, कार्बोहाइड्रेट खाते हो, प्रोटीन खाते हो, फैट्स खाते हो, बॉडी में सारा मेटाबॉलिज्म यही चलता रहता है। तो बॉस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है द कार्बोहाइड्रेट्स स्पीक। ये कार्बोहाइड्रेट वो कहते हैं ना, मेरी कहानी मेरी जबानी। तो कार्बोहाइड्रेट बता रहे हैं कि हम कौन हैं। वी आर पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब यही भी इसकी डेफिनेशन आ गई। यानी if somebody asks you what are carbohydrates, so number 1 they are polyhydroxy, there are a lot of hydroxyl groups. Then the other part of definition is they are either aldehyde functional group is the CHO group, जिसमें केमिस्ट्री इस तरह से होगी कि कार्बन की कितनी वैलेंसीज होती हैं? 4, 1, 2, 3 and 4 और हर एक वैलेंसी के साथ ज़ाहिर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। सो एल्डिहाइड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा होता है, तो ये बन गया फंक्शनल ग्रुप CHO एंड दैट CHO फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एल्डिहाइड ग्रुप। और ये जो अब बाकी एक वैलेंसी कार्बन की बच गई, यानी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से मिल गया, 2 ऑक्सीजन के साथ मिल गए, एक जो बच गई वो हो सकता है दूसरे किसी कार्बन के साथ मिल जाए और लॉन्ग चेन एक कंपाउंड बने। बट द पॉइंट इज कि जो फंक्शनल ग्रुप है यानी CHO, दैट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज एल्डिहाइड। तो कार्बोहाइड्रेट्स में या तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है या दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। कीटोन की कहानी ऐसे है कि देयर इज अ कार्बन एंड इट कंबाइंस विद डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन और दोनों तरफ कुछ और होगा, हो सकता है यहाँ एक कार्बन हो या एक कार्बन हो। सो इफ दिस इज अ कीटो ग्रुप देन दिस इज नोन अ कीटो type of carbohydrate, and if there is an aldo group, aldehyde group CHO, so if it's a CO group this is known as a ketone functional group. If it is CHO functional group it is known as aldehyde. So these are either aldehydes or ketones and they are always polyhydroxy. There are a lot of hydroxyl groups. Okay, so this is the definition of carbohydrate. कि अगर कोई definition पूछे तो आपने ये नहीं कहना कि carbohydrate are those compounds which are sweet in taste. सारे carbohydrate sweet नहीं होते हैं. Remember this point. Okay, यानी for example polysaccharides हैं, बहुत सारे पॉलीसेक्राइड स्वीट होते ही नहीं है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो स्वीट हैं सबकी सब कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सो स्वीट होना ना होना डेफिनेशन का इंपॉर्टेंट इंटीग्रल कंपोनेंट नहीं है। क्या है डेफिनेशन का कंपोनेंट? ये लाइन, ये पॉलीहाइड्रोक्सिल होते हैं, आइदर दे आर एल्डिहाइड्स और दे आर कीटोन्स। ठीक है, अच्छा, फर्दर दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, मोनो, ओलिगो एंड पॉली। ओलिगो को हम बाजू का डाइसैकेराइड्स भी कहते हैं, बट ओलिगो इज अ बेटर टर्म बिकॉज अभी मैं समझाऊंगा व्हाट डज दैट मीन। तो 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दे कैन बी मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स एंड दे आर हेल्ड टुगेदर, यानी ये यूनिट्स हैं। सो फॉर एग्जांपल आपकी एक टिश्यू है, सो इफ दिस इज stomach is a tissue which is made up of a lot of different cells. Now these cells are connected to each other by different junctions. So for example there are gap junctions, there are tight junctions. बिल्कुल ऐसे ही जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक यूनिट है सपोज ये कार्बोहाइड्रेट का, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है, ये चौथा यूनिट है। ये जो सिंगल यूनिट है इनको हम नाम देते हैं मोनोसैकेराइड। सो ये एक मोनोसैकेराइड है, ये दूसरा मोनोसैकेराइड है, ये तीसरा मोनोसैकेराइड है और ये चौथा मोनोसैकेराइड है। सो दीज आर 4 मोनोसैकेराइड्स। अब ये मोनोसैकेराइड अगर तो अकेले अकेले पड़े हुए हैं, यानी आपस में कनेक्टेड नहीं है या आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो हम इनको सिंपल नाम देते हैं मोनोसैकेराइड।
लेकिन अगर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यानी यहाँ पर बने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े हो का मतलब ये है कि दे आर टाइड टू ईच अदर बाय अ बॉन्ड, ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और बॉन्डिंग आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बेसिक फीचर है, बॉन्डिंग के बगैर मॉलिक्यूल्स एडजस्ट नहीं होते ना। सो कार्बन अलग पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन अलग पड़ा हुआ है, एक और ऑक्सीजन अलग पड़ा हुआ है, अगर ये इस तरह से मिल जाएं तो एक मॉलिक्यूल बन गया। तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा तभी मॉलिक्यूल बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही जो मोनोसैकेराइड्स हैं जो कि स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड इसके कार्बोहाइड्रेट्स के, इफ दे ज्वाइन टुगेदर बाय बॉन्ड्स देन दे मेक अ बिगर कार्बोहाइड्रेट। और ये जो बॉन्ड्स हैं जिनके जरिए सारे मोनोसैकेराइड्स ज्वाइन होते हैं, इन बॉन्ड्स का एक स्पेसिफिक नाम है, दे आर कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो ग्लाइको बिल्कुल ऐसे ही जैसे प्रोटीन के बीच में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, बिल्कुल ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बीच में जो बॉन्ड है उसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। सो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स। एंड व्हाट इज देयर फंक्शन? कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है? एक तो ये कि दे सप्लाई एनर्जी, ये बात सबको पता है कि कार्बोहाइड्रेट आर अ वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी वी हैव गॉट। हर ग्राम से आपको 4 कैलोरीज मिल रहा है, सो आई मीन 4 किलो कैलोरीज मिल रहा है, सो दैट्स अ नॉट किलो कैलोरीज, सॉरी 4 कैलोरीज। सो ईच ग्राम 1 gram of carbohydrate gives you 4 calories, okay? So 4 calorie per gram। और अगर आप फैट की बात करते हैं तो फैट के 1 ग्राम से आपको 9 कैलोरीज के करीब एनर्जी मिलती है। सो फैट एनर्जी ओवरऑल ज्यादा देता है, लेकिन ज्यादा यूज होने वाली डाइट हमारी कार्बोहाइड्रेट है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट इज द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स। ओके, सो they provide energy, that's one of their job, and the other one is that they also make important structural component of your body। so आपकी बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स अभी हम पढ़ेंगे, इवन सेल मेम्ब्रेन में भी जगह जगह पे कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट मेक major skeleton of your body, different parts of your body as well, okay? So all clear? Carbohydrates speak, we are polyhydroxyaldehydes and ketones. We are classified into 3 categories: monosaccharide, oligosaccharides and polysaccharides, and we give energy and we make a structure of your body। तो 4 वीडियोस होंगी, मोनोसैकेराइड, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स पे अलग वीडियो। आज की वीडियो में हम ये जनरल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट है क्या चीज। दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इन नेचर। सुने कितने इंपॉर्टेंट है, पूरे नेचर में सबसे ज्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यही है। प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी ऑब्वियसली है। दे आर प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन। ये 3 बेसिक कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के। यानी एक कार्बोहाइड्रेट आपने बहुत नाम सुना है ना, ग्लूकोज, C6H12O6, यानी इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है। आप कोई भी कार्बोहाइड्रेट उठा के देखेंगे तो उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। और ये जो नाम है ना कार्बोहाइड्रेट, इसका एक्चुअली लिटरल मतलब क्या है, ये नाम आया कहां से? ये नाम आया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी इनिशियली लोगों ने जब स्टडी किया तो फॉर्मूला जब स्टडी कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स का, तो इट वाज लाइक दिस कि देयर इज अ कार्बन एंड देयर इज अ वाटर मॉलिक्यूल and that has to be multiplied by any number। so for example, if I multiply it by 6, it will become C6H2 है तो H12 multiplied by 6 obviously। अगर ये N6 होगा then O is also 6, so that becomes glucose। और ये H2O क्या है? water। so basically पहले कॉन्सेप्ट ये था कि, और वाटर के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन वाज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन और उसके साथ ये वाटर यानी हाइड्रेट मल्टीप्लाइड बाय n। और ये इनिशियल डेफिनेशन थी, अभी मैं आपको बताता हूं कि ये डेफिनेशन अब वैलिड नहीं है, वेयर n is equal to 3 or less than 3, satisfying that these carbohydrates are in fact carbohydrates। इसी तरह से इनका नाम पड़ा था कार्बोहाइड्रेट, कि इसमें कार्बन होगा और हाइड्रेट होगा। अब जरा सुनो, however there are several non-carbohydrate compounds जिनका फॉर्मूला भी इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड which is C2H4O2, यानी इसको अगर मुझे इस तरह रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा कार्बन, वाटर, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर 2 से, तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए एग्जैक्टली ये फॉर्मूला आ जाएगा C2H4NO2। तो ये फॉर्मूला तो कार्बोहाइड्रेट के लिए देखा था हमने, अब ये तो एसिटिक एसिड है, सेम फॉर्मूले पे बैठ रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि फिर ये जो फॉर्मूला है जिसको पहले डेजिग्नेट किया था कि कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्मूला होगा, ये बात हो गई कैंसिल, क्योंकि नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स का भी ये फॉर्मूला मिलने लगा।
ठीक हो गया। इसी तरह लैक्टिक एसिड है जिसका ये फॉर्मूला है। सो नाउ इट अपीयर्स कि ये हाइड्रेट कार्बन वाली बात हो गई, थ्योरी गलत साबित। फर्दर सम ऑफ द जेन्युइन कार्बोहाइड्रेट्स सच एज रैमनोहेक्सोज जिसका ये फॉर्मूला है, डीऑक्सीराइबोज जिसका ये फॉर्मूला है, ये एग्जैक्टली इस एम्पिरिकल फॉर्मूला में फिट नहीं होते हैं। सो अब इनका क्या करें? तो बात यहां से शुरू हुई थी कि दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, नाम तो कार्बोहाइड्रेट रह गया लेकिन अब इनकी डेफिनेशन चेंज हो गई। यानी डेफिनेशन ये नहीं बची कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, डेफिनेशन ये बची कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी आइदर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जो मैं चैप्टर के स्टार्ट में बात समझा रहा था। And they are the this is now the important definition. They are either the polyhydroxyl aldehydes or ketones, or they are complex compounds which ultimately produce polyhydroxyl aldehydes or ketones. The term sugar is a very general term. It is applied to carbohydrates which are soluble in water and they are sweet to taste. यानी कार्बोहाइड्रेट के लिए जनरली ये एक वर्ड यूज कर लेते हैं शुगर का, लेकिन ये 100% उसको रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि हर कार्बोहाइड्रेट शुगर नहीं होता। यानी हर कार्बोहाइड्रेट वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, हर कार्बोहाइड्रेट स्वीट्स नहीं होता। बट एनीवेज आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एक सिनोनिमस वर्ड अक्सर यूज किया जाता है विच इज एक्चुअली अ मिसनोमर, गलत है लेकिन ये यूज करते हैं शुगर। ओके, आपको एटलीस्ट एट योर एमबीबीएस लेवल यू शुड बी एबल टू टेल द डिफरेंस कि व्हाट इज अ शुगर एंड व्हाट इज अ कार्बोहाइड्रेट। नाउ व्हाट इज द जॉब ऑफ कार्बोहाइड्रेट? a lot of different functions. हमें अक्सर एक ही फंक्शन पता होता है कार्बोहाइड्रेट का और वो फंक्शन है एनर्जी प्रोवाइड करना। सो दे आर ऑब्वियसली गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। 1 gram produces 4 calories. Carbohydrates are also precursor for many organic compound. फैट बनता है इनसे, अमीनो एसिड बनता है। They participate in the structure of cell as well. और बहुत इंपॉर्टेंट इनके रोल हैं कार्बोहाइड्रेट के। फॉर एग्जाम्पल स्पर्म के स्ट्रक्चर में, तो फर्टिलाइजेशन, एग के स्ट्रक्चर में। सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। They are structural components of many organisms as well. और बहुत सारे आर्थ्रोपोड मेंबर जो हैं, कीड़े मकोड़े हो गए, लालबेग है, कॉकरोचेस, इनका जो एक्सोस्केलेटन है उसमें कार्बोहाइड्रेट का एक बड़ा कंपोनेंट है। सो दे प्रोवाइड गुड स्ट्रक्चर। दे आल्सो सर्व एज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपकी बॉडी में जब आप बहुत ज्यादा ग्लूकोज खाते हो तो ग्लूकोज का एक पॉलीमर बनता है, दैट इज अ पॉलीमर, विच मीन्स कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तीसरा एक लंबा चौड़ा पॉलीमर बनता है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है और इसका काम है बुरे वक्तों में दोबारा ग्लूकोज देना ताकि आप एनर्जी प्रोड्यूस कर सको। बुरे वक्तों से क्या मतलब है? बुरे वक्तों से मतलब ये है कि जब आप फास्टिंग कंडीशन में, यानी जब आप खा पी नहीं रहे, तब आपका ग्लाइकोजन लिवर से ब्रेक डाउन होगा और आपको ग्लूकोज देगा। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट स्पेक्ट्रम ऑफ द फंक्शंस एंड जॉब्स of carbohydrates. Okay, then the classification. They are often referred to as saccharide. Saccharide is a Greek word for sugar. तो ये मोनो अगर एक यूनिट है, या सिंपल वर्ड्स में अगर आप कहूं तो अगर किसी कार्बोहाइड्रेट, बड़ा सा कार्बोहाइड्रेट है, इसको आप ब्रेक कर सके, सो दैट्स अ पॉलीसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। और जो फाइनल यूनिट बनता है जो फर्दर हाइड्रोलाइज ना हो, जो फर्दर डिवाइड ना हो अपने छोटे कंपोनेंट्स में, दैट इज नोन एज अ मोनोसैकेराइड। सो मोनोसैकेराइड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड देयरफॉर द कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू आइदर मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। अब ये बताता हूं क्या है। दिस कैटेगराइजेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स। सो मोनो एंड ओलिगो आर स्वीट टू टेस्ट, क्रिस्टलाइन इन स्ट्रक्चर एंड सॉल्युबल इन वाटर। इसीलिए इनको हम शुगर्स कहते भी हैं। मोनोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स आर आल्सो नोन एज शुगर, जबकि पॉलीसैकेराइड ना वाटर सॉल्युबल होते हैं ना वो स्वीट होते हैं। मोनोसैकेराइड का मतलब, ये मोनो वर्ड मतलब होता है सिंगल, वन। मोनो मींस वन। दे आर द सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड दे आर ऑफन रेफर्ड टू एज वेरी सिंपल शुगर्स। दे हैव अ जनरल, इन पे ये जनरल फार्मूला लगता है CnH2n, ये आपने हमेशा याद रखना है। यानी अगर C6 है तो H2O को भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो H12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा ग्लूकोज। एंड दे कैन नॉट बी फर्दर हाई। इसको आप मजीद ब्रेकअप नहीं कर सकते। इसको आप मजीद ब्रेकअप अगर करोगे तो कोई और चीज बन जाएगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं बनेगा। सो कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा जो फंक्शनल यूनिट है वो है मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज इसकी एग्जांपल है ऑब्वियसली। एंड द मोनोसैकेराइड्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू, अब शुरू का डिस्कशन जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था इस चैप्टर के, कि दे कैन आइदर बी एल्डिहाइड ग्रुप और दे कैन बी कीटो ग्रुप। सो अगर मोनोसैकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है तो इसे हम नाम देंगे एल्डोज। एल्डोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप है। व्हेन द फंक्शनल ग्रुप इज CHO, दे आर नोन एज एल्डोजेस और इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज या ग्लिसरॉल्डिहाइड।
एंड कीटोसिस, अगर कीटोन ग्रुप मौजूद है देन द मोनोसैकेराइड्स आर नोन एज कीटोसिस. एग्जांपल है फ्रक्टोज एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन. Based on the number of carbon, so this is based on either aldehyde group or ketone group. क्योंकि मैं शुरू से चीख के आपको बता रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर aldehyde ग्रुप भी हो सकता है which is CHO ग्रुप, और कीटो ग्रुप भी हो सकता है which is CO ग्रुप. ओके, सो बेस्ड ऑन कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उस हिसाब से वो मोनोसैकेराइड क्लासिफाई होता है. अब अगर हम बात करें एक और तरह की क्लासिफिकेशन की मोनोसैकेराइड्स की, तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन. सो अगर 3 कार्बन मौजूद है तो इट इज कॉल्ड ट्रायोज. अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोज, देन पेंटोज, देन हेक्सोज. ग्लूकोज इसकी एग्जांपल है. अगर 7 कार्बन है, यानी एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको ब्रेक डाउन करके आपके पास लास्ट जो प्रोडक्ट आया उसमें 4 कार्बन है, इसको मजीद ब्रेक नहीं कर सकते. ये सबसे छोटा यूनिट है तो इसको हम नाम देंगे टेट्रोज. अगर सब इसको फर्दर ब्रेक कर सकते और ऐसा ग्रुप बनता जिसमें 3 आपके पास कार्बन होते, ये फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, इसको हम नाम देते ट्रायोज. सो 3 कार्बन इज अ ट्रायोज. ठीक है. अब अगर सुनो अब इस बात को गौर से, अगर किसी मोनोसैकेराइड में मैं आपसे कह रहा हूं कि 6 कार्बन है और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा? इसका पूरा नाम बनेगा एल्डोहेक्सोज. एल्डोहेक्सोज मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और 6 कार्बन है. और एल्डोहेक्सोज की एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज. अच्छा, अगर किसी में कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और 6 कार्बन है तो वो कहलाएगा कीटोहेक्सोज. फ्रक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ कीटोहेक्सोज. सो दैट्स द जनरल आइडिया ऑफ मोनोसैकेराइड. फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा तो बहुत डिटेल में एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड विल टॉक अबाउट कि किस तरह से इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन को आपने समझना है. बट अभी आपको ये बात समझ में बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए कि आइदर दे आर एल्डोजेस अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, और दे आर कीटोजेस. फर्दर दे आर आइदर ट्रायोजेस, टेट्रोजेस, पेंटोजेस, दीज थिंग्स. ओके, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रायोजेस 3 कार्बन होंगे. एग्जांपल है एल्डोज कैटेगरी में ग्लिसरॉल्डिहाइड और कीटोस कैटेगरी में डायर. इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होगा और चूंकि ट्रायोज है तो इसमें 3 कार्बन होंगे, देयरफॉर इट इज एन एल्डोट्रायोज. दिस इज अ कीटोट्रायोज. राइबिलोज इज अ कीटोपेंटोज एंड राइबोज इज अ कीटोएल्डोज. समझ रहे हैं? इस तरह से आपने टेबल पढ़ना है. अब ग्लूकोज क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोज होगा. 6 कार्बन है तो हेक्सोज है, यानी ये एल्डोहेक्सोज है. और फ्रक्टोज जो है वो कीटोहेक्सोज है. सो दैट्स हाउ यू नीड टू नेम देम. आपको ये ट्रिक आनी चाहिए. तो मोनोसैकेराइड एक कैटेगरी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, एंड नाउ द सेकंड कैटेगरी इज द ओलिगोसैकेराइड. ओलिगोसैकेराइड का मतलब ये होता है कि जब उसको हाइड्रोलाइज करें, जब वो केमिकल रिएक्शन में जाए तो उससे 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स रिलीज हो. सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक लंबी चेन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक ये मेरे पास लंबा छोटा सा मॉलिक्यूल, और ऑब्वियसली सब मोनोसैकेराइड गोले गोले मोनोसैकेराइड है. मोनोसैकेराइड्स के बीच में सपोज ये है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस. अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस है इनको मैं हाइड्रोलाइज करता हूं, और हाइड्रोलिसिस ऐसी होती है कि मेरे पास सपोज यहां से मैं इसको ब्रेक कर देता हूं, तो यहां से जब ब्रेक करूंगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट ये बन गया और एक कार्बोहाइड्रेट ये बन गया. इसमें कितने कार्बन या मोनोसैकेराइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 मोनोसैकेराइड्स आर देयर. इसमें कितने मोनोसैकेराइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7. 7 मोनोसैकेराइड्स. टोटल ये कितने मोनोसैकेराइड्स थे? 15. तो पूरे इस मॉलिक्यूल को मैं नाम दूंगा पॉलीसैकेराइड. और जब ये पॉलीसैकेराइड हाइड्रोलाइज हुआ तो मुझे एक ओलिगोसैकेराइड ये बना और एक ओलिगोसैकेराइड ये बना. ये वाला जो ओलिगोसैकेराइड है उसमें 8 मोनोसैकेराइड्स हैं, और ये वाला जो ओलिगोसैकेराइड है उसमें 7 मोनोसैकेराइड्स हैं. So that's how it is. So if there are 2 to 10 monosaccharides, the molecule is known as oligosaccharide. Okay? Based on the number of monosaccharide units present, the oligosaccharides are further divided into disaccharides. अगर सिर्फ 2 monosaccharide unit है, अगर 3 monosaccharide unit है तो trisaccharide and so on. And polysaccharide 10 से ज्यादा अगर monosaccharides हो up to 1 million, और इनकी कई सारी एग्जांपल्स हैं हमारी बॉडी में. we'll talk about them. And primarily they are divided into 2 categories. One is known as homopolysaccharides and then heteropolysaccharides. We'll talk about them when we do the video on polysaccharides. So भाई यहाँ तक बात समझ में आ गई? That was very simple but very important. आपको इस वीडियो में ये मैं कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की कि आपको ये पता हो कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्या, उनकी डेफिनेशन क्या है, कीटोन और एल्डिहाइड ग्रुप्स क्या हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं.
किस तरह से आपने कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करके उनके नाम समझने, व्हाट इज एल्डोट्रायोज, व्हाट इज एन एल्डोहेक्सोज, एल्डोपेंटोज, कीटोपेंटोज, ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. सो वी डिस्कस दैट. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और बात करेंगे डिटेल में कि व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स and how to study different structural aspects and formation and breakdown and bondings involved in monosaccharides. So till then, अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself.